गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 22 अगस्त 2024। 22 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न है आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। आज का वीडियो लेट आ रहा है और जो आज का ये क्विज के फॉर्म में रात के 8 बजे आप टेस्ट लगा सकते हैं करंट अफेयर्स का। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता तथा भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को कार्यान्वयन पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है, जिससे जन औषधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। फोरम का आयोजन भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका जेनेरिक दवाएं जो मलेरिया, HIV, एड्स और तपेदिक जैसे बीमारियों का इलाज करती है। इस कार्यक्रम में भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो भारत में पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है। यह लेवल 5 प्रमाणन नेट जीरो कार्बन संतुलन बनाए रखने में हवाई अड्डे की सफलता को मान्यता देता है। मूल रूप से 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखते हुए इसने अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रमों और हरित बुनियादी ढांचों के माध्यम से लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रही भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कलबुर्गी जिले के गंगापुर में भीमा नदी में 2 युवा लोगों की जान चली गई, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, जो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। यह नदी कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है। 861 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रायणी, मुरला, मूथा और पवन नदियां शामिल हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान। भारतीय पैरालंपिक कमेटी ने पैरालंपिक में जाने वाली भारतीय दल के लिए उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को चीफ डी मिशन नियुक्त किया है। भारत आगामी पैरालंपिक के लिए अपनी सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें से 84 पैरा एथलेटिक्स पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वही अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। गगन नारंग, जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन थे। PT उषा, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आगामी महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश के बजाय अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है वहाँ की राजनीतिक स्थितियों में। सो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी काउंसिल ने बोर्ड मीटिंग के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से UAE में स्थानांतरित करने की घोषणा की है।
10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका जो हाल ही में महिला एशिया कप 2024 का खिताब इसने अपने नाम किया, भारत को हराकर। भारत जो हाल ही में T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अपने नाम किया, साउथ अफ्रीका को हराकर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा BEML लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ग्लोब फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार किस भारतीय को A+ रेटिंग मिली है? सो आपका आंसर हो जाएगा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड द्वारा यह रेटिंग 1994 से स्टार्ट की गई है। डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और भारत के शक्तिकांत दास और स्विट्जरलैंड के थॉमसन जॉर्डन को केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में स्थान दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस के वार्षिक सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में उन बैंकों के प्रमुखों को सम्मानित किया जाता है जिनकी रणनीतियों ने मौलिकता, रचनात्मकता और दृढ़ता के माध्यम से अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। निर्मला सीतारमण कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME और जापानी भारी उद्योग क्षेत्र के प्रमुख कंपनी IHI के बीच भारत से जापान के लिए हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए एक बड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते पर सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, सॉथेज कॉर्पोरेशन, QC इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी और NIVK लाइन के बीच हस्ताक्षर किए गए। ये भारत के ओडिशा के गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना को ACME द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 1.2 MMTPA तक होगी और इसे अलग अलग चरणों में तैयार किया जाएगा। पहला उत्पादन जो इसका होगा 2027 में होने की उम्मीद है। वहीं USA की बात करें तो USA के साथ हाल ही में भारत ने MSME सेक्टर के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वही वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जनरल टो लैम। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा सिनला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा पिथौरागढ़ के सिनला दर्रे और उत्तरकाशी के सुरताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है, जिसका उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसलिए ये न्यूज़ में है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पूर्वी कुमाऊं हिमालय में 5495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा दारमा घाटी के बिदांग को कुथु याक्ती घाटी में जेलिंगकोंग झील से जोड़ता है। वहीं सुरताल बुग्याल की बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक उच्च हिमालय घास का मैदान है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड कौन सा बना है? सो अपना प्यारा भारत का अमूल ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक्स 2024 रिपोर्ट में अमूल को
वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड का नाम दिया गया है, जिसने 91.0 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और AAA+ रेटिंग हासिल की है। अमूल एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति जिसकी स्थापना वर्गीज कुरियन और अन्य लोगों ने की थी। वहीं नेस्ले की बात करें तो नेस्ले जो विश्व के सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। अब चलते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल A174B को पेश किया? सो आपका आंसर हो जाएगा USA। हाल ही में मुंबई में आयोजित वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। हाल ही में खबरों में रहा प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, जिसके शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। गैस्ट्रोडिया इंडिका एक अनोखी आर्किड प्रजाति है जिसे हाल ही में सिक्किम के किस अभ्यारण्य में खोजी गई? सो आपका आंसर हो जाएगा फाम्बोग्लो वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में पेंतोग टार्न सिनावात्रा जो किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? सो थाईलैंड की। हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? सो रायपुर में, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? सो आपका आंसर हो जाएगा सूडान। हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय द्वारा है। खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए किस भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और आखिरी है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पे। सो आप यहाँ पे क्विज के 5 प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए उनके प्रश्न हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं इनके उतने ही कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाके। आई होप यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर यूँ ही इंक्रीज करता रहेगा। और शाम को 8 बजे जो आपने अभी कुछ हमने सेशन किए इनके टेलीग्राम पे सेट लगाया जाता है इन्हीं के रिवीजन में। सो आप टेलीग्राम पे रात के 8 बजे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। KD करंट अफेयर्स के नाम से हमारा चैनल है, ग्रुप। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।